नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल में ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपना जो प्रीवियस लेक्चर था वो अपने पास में था रीट जो 2017-2018 जो पेपर था लेवल 2 का, तो मैथ का सॉल्यूशन अपना चल रहा था। उसमें अपन ने 13 क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे। अब आगे के जो 7% बचे आपको सभी को ध्यान में है। 20% मैथमेटिक्स से आया करते हैं, बाकी 10 और आते तो 30 है, लेकिन 10 शिक्षण विधियों के आते हैं। बाकी 20 प्रॉपर मैथ से आते हैं, तो उनमें से 13 मैंने करवा दिए थे और 7 क्वेश्चन का आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अब कुछ पर्सन ऐसे हैं जो हर बार फिक्स है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है जो पाई चार्ट वाले हैं और अपने पास में एक बार ग्राफ वाले आते हैं, तो वो क्वेश्चन हर बार क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो उनका पैटर्न भी अपन समझ लेते हैं। उनके क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए थे, ठीक है। क्वेश्चंस मतलब वो टॉपिक ही मैंने नहीं करवाए थे। मैंने बोला था कि जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं से अपन क्या करेंगे, उनको समझ लेंगे। और यही तरीका इनका होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा ये क्वेश्चंस अपने को आएंगे। जहाँ पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो वो आप सोल्व करना। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन है तो ये भी अपने पास में क्या है, घन घनाभ जो बेलन होता है, शंकु होता है, तो उनका आयतन, क्षेत्रफल वगैरह वगैरह पूछे अपने जाते हैं। तो वो टॉपिक भी मैंने नहीं करवाया था, तो इनसे अपन क्वेश्चन के माध्यम से ही इनको समझने वाले हैं। तो देखो है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात इतना है। देखो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, कोई फॉर्मूला अपने को काम में नहीं लेना होगा। देखो आयतनों का अनुपात कितना भाई, 27:64। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अरे 2 घन है अपने पास में, 2 अलग अलग घन है, 2 घन है, तो उनके आयतनों का अनुपात उसने दे दिया और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात उसने पूछा है। तो देखो कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका मैं बताता हूं, तो उसको अप्लाई कर लीजिएगा। यहां से मैं सारी चीजें समझा दूंगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो सारे अपने आप सोल्व कर पाओगे। तो देखो अपने पास में होती है भुजाएं, अरे कोई भी होगा, त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, अपने पास में घन होगा, घनाभ होगा, तो उनमें भुजाएं होती है, ठीक है। तो भुजाएं हैं, तो भुजाओं का अनुपात मान लो कहीं पर दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। अब वो पूछे उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करूंगा, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, क्षेत्रफल हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए स्क्वायर में आता, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेमी, कहने का मतलब ऐसा होता है, ठीक है। जैसे मान लो देखो ये रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेमी या फिर मीटर स्क्वायर है, मतलब आया किस में, स्क्वायर में आया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल और केवल इनका स्क्वायर कर लेना है। ये जो 2 और 3 इनका स्क्वायर का, 2 और 3 इनका क्या कर लेना है, स्क्वायर। तो क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। देखो क्या किया, यदि भुजाओं का अनुपात आपको दे दे, भुजाओं का अनुपात आपको दे दे और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, तो आपको केवल क्या करना है, इनका स्क्वायर कर लेना है, केवल और केवल क्या करना है, स्क्वायर। और यदि आयतनों का अनुपात पूछ ले, किसका अनुपात पूछ ले भाई, आयतनों का अनुपात, तो इनका क्या कर लेना, क्यूब कर लेना। तो इनका क्यूब कर लेना भाई, तो 2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 8, सभी को याद होगा। क्यूब घन घनमूल वाली प्रश्नावली में मैंने आपको करवा रखा है ना, याद किए थे। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा भाई 8:27। और जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा अपन ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से भाई, यदि भुजाओं का अनुपात अपने को कितना दे दिया भाई 2:3 दे दिया, यदि भुजाओं का अनुपात दे दे और किसका पूछे भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, तो केवल आपको स्क्वायर कर लेना है। और भुजाओं का अनुपात दे दे और आयतनों का पूछे तो आपको क्या कर लेना है, क्यूब कर लेना है। जैसे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब देखो इसने क्या किया, पूरा उल्टा पुल्टा काम करता है। कई बार क्या बोलेगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात वो दे देगा, ये दे देगा, ये अपने को दे देगा और पूछेगा भुजाओं का अनुपात बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दे देगा और पूछेगा भुजाओं का अनुपात बताओ। तो आप ऐसा देख लीजिए नहीं ये किसका स्क्वायर है, आप ऐसा ढूंढ लो कि 4 किसका स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल आया कैसे है, स्क्वायर करने पर ही तो आया है। तो देखो अरे क्षेत्रफल कैसे आया, स्क्वायर करने पर ही तो आया। तो ये देखो किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो आ गया।
भुजाओं का अनुपात कितना आ गया 2:3। ऐसे ही वो क्या करेगा, अपने को ये आयतनों का अनुपात दे देगा। अरे किसका अनुपात दे देगा, आयतनों का अनुपात दे देगा, और वो पूछेगा कि भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। किसका अनुपात ज्ञात करो भाई, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। देखो सभी चीज हटा लेता हूं मैं। देखो केवल और केवल उसने क्या बोला है, आयतनों का अनुपात दे दिया, और वो पूछ ले कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो नहीं बता सकता। ये कब निकलते हैं, जब भुजाएं पता हो। तो देखो आयतनों का अनुपात दिया 8:27 दे दिया, तो आप ऐसा देखिए 8 है वो किसका क्यूब करने पर है। अरे आयतन आया कैसे है, क्यूब करने पर ही तो आया है। तो 8 किसका क्यूब है, ये देखो, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बिल्कुल बारीक बारीक चीजें थी घनमूल में। तो देखो और घनमूल में करवा रखा था ना, तो भुजाओं का अनुपात आ गया। अब जिसका भी पूछे आप निकाल सकते हो। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो आपको केवल क्या करना है, इनका स्क्वायर कर लेना है, तो ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, बस काम खत्म। अब ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या दिया वो देख लीजिए आप। क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, तो क्वेश्चन में अपने को बोला है आयतनों का अनुपात इतना है। आयतनों का अनुपात कितना है भाई, 27:64। और ये पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो मैं नहीं बता सकता। मैं आयतन से सीधा किस पर जा सकता हूँ भाई, भुजाओं पर जा सकता हूँ। तो आयतनों का अनुपात कितना 27:64 है, तो आप ये देखिए भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो देखो 27 किसका क्यूब करने पर आया, 3 का क्यूब करने पर ही तो आता है। और 64 किसका क्यूब करने पर आता है, तो मेरे को ध्यान है 4 का क्यूब करने पर आता है। तो भुजाओं का अनुपात मेरे को मिल गया, लेकिन भुजाओं का उसने पूछा ही नहीं। उसने तो किसका पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का। तो निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे निकालोगे, अब पृष्ठीय क्षेत्रफलों के लिए हमेशा क्या करना है, स्क्वायर करना। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 16। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अनुपात कितना हो गया 9:16। अरे बिल्कुल आसानी से करना है, बस समझ में आना चाहिए पैटर्न। अब वो कई बार क्या करता है, चेंज कर देता है। चेंज क्या कर देता है, वो बोल देगा कि इसी क्वेश्चन को वो क्या बोल सकता था, वो बोल देता क्षेत्रफलों का अनुपात। वो क्षेत्रफलों का अनुपात दे देता, कितना दे देता, मान लो अपने मन से दे दिया उसने 16 मैं ले लेता हूँ 9 दे दिया, या फिर 16:4 ले लेता हूँ। 4 तो वो देगा नहीं, तो मैं ले लेता हूँ 16:49 ले लेता हूँ। चलो ठीक है, कितना ले लेता हूँ 16:49। और वो पूछे आयतनों का अनुपात बताओ। अरे इस प्रकार का क्वेश्चन वो कभी भी दे सकता है, और ज़्यादा फेमस क्वेश्चन यही होते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनकी प्रैक्टिस साथ में करवा दे रहा हूँ। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है भाई, 16:49 है। तो आप आयतनों का अनुपात वो पूछेगा, या फिर भुजाओं का अनुपात पूछेगा। तो देखो मैं दोनों ही बता देता हूँ। यदि आयतनों का अनुपात पूछे तो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि आयतनों का अनुपात किससे बता सकते हैं, भुजाओं से। तो पहले भुजा निकालो, भुजाओं का अनुपात देखो आप। तो देखो ये 16:49 है, तो आप पहले ये देखो कि ये कितनी थी, भुजा 4 थी। अरे क्योंकि ये 16 और 49 किसका है भाई, अनुपात क्षेत्रफलों का। क्षेत्रफलों का अनुपात कब आता है, स्क्वायर करने पर। तो ये देखो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो इसका मतलब भुजाओं का अनुपात इतना है। अब वो पूछे कि आयतनों का अनुपात बताओ, तो आयतनों का अनुपात अपन आसानी से बता पाएंगे। तो 4 का क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब करने से आता है। तो 4 का क्यूब 64, और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 343। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। जैसा भी क्वेश्चन दे आप सोल्व कर लेना। मैंने बोला था साथ के साथ ही कई क्वेश्चन में साथ में करवाते रहूंगा। तो देखो अब अपने पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है, हाँ अब यहाँ फॉर्मूले याद रखने की अपने को आवश्यकता है। जब फॉर्मूले याद होंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा, और बिल्कुल सरल तरीके से मैं बताऊंगा। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा अपन तरीका नहीं देखने वाले। ये आप ये क्या काम कीजिए कि एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि एक बेलनाकार खंबा है। ये लो कौन से आकार का है भाई, बेलनाकार। तो बेलन में देखो केवल 2 ही चीज़ होती है, एक तो होती है त्रिज्या, अरे एक तो होती है त्रिज्या और एक होती है ऊंचाई। 2 ही चीज होती है। अब एक तो होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है आयतन। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसने दे दिया 264। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है भाई, 264 दिया है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो बेलन जो होता है, जैसे मान लो इस आकार का ये बेलन है, ये बेलनाकारी तो है, केवल चारों तरफ का अपन बात करते हैं, केवल और केवल चारों तरफ की, तो वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल की बात करते तो ये ऊपर वाला और ये भी शामिल हो जाता है, ये तो होता ही होता है, साथ में ऊपर वाला नीचे भी शामिल हो जाता है, वो कुल होता है, कुल वक्र कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल, और एक होता है आयतन। अब आयतन कब ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल कब ज्ञात करते हैं, जब अपने को केवल और केवल ढकना हो, इसको केवल चारों तरफ से ढकना हो या ऊपर से नीचे से ढकना हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यदि कोई चीज़ भरनी हो, इसमें इस बेलन में कोई चीज़ भरनी हो तो उसके लिए हमेशा क्या ज्ञात करते हैं भाई, आयतन ज्ञात करते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब देखो फॉर्मूला भी बता देता हूँ, साथ के साथ याद करते चलिएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये बेलन है तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr(h). कितना होता है भाई, 2πr(h). तो 2πr(h) कितना है, 264 है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 है, इसको मैंने दे दिया समीकरण 1। और देखो इसका आयतन है, इसका क्या आयतन है, आयतन कितना है, तो आयतन इसे दे दिया 1848। कितना है भाई, 1848। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है πr²h। किसका, बेलन का। तो बेलन का आयतन होता है πr²h बराबर कितना है, 1848। समीकरण 2। अब मेरे को तो क्या बतानी है भाई, मेरे को तो बतानी है खंबे की ऊंचाई। तो कैसे बता पाऊंगा, तो वो आप देखिए कि कैसे अपन ज्ञात करें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो उसके लिए आपको एक काम करना है। देखो इसमें ये क्या है भाई, समीकरण 2 है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा दो। तो उससे होगा क्या, देखो समीकरण 2 ये है, इसमें 1 का भाग लगाता हूँ तो ये है क्या भाई, 2πr(h) और ये है 264। तो मैंने भाग लगा दिया, तो जो कटे उनको काट लीजिए, पाई से पाई गया, एच से एच गया, एक आर से एक आर चला जाएगा और 2 से ये कट जाएगा भाई। देखो 2 से ये नीचे नीचे वाला कट गया, कितना 1 3 2 132। और ये भी कट रहा होगा तो ये काट लीजिए। देखो त्रिज्या आ जाएगी अपने पास में, क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। इसमें इसका भाग दे लेना, तो कितनी बार जाएगा भाई, तो जब भाग दे करके देखोगे तो आपको मिलेगा शायद 14 बार चला जाएगा। देख लेना जो भी जाता है ना, कितनी बार चला जाएगा, अंदाजे से मैंने कर लिया है, लगभग 14 बार जाता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। ये हो गया कितना, ये लो भाई चेक कर लेता हूँ मैं। एक बार 4 से गुणा करूँगा तो 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, तो ये हो गया अपना कितनी बार भाई, 14 बार जा रहा है लगभग। तो 14 बार गया, तो देखो त्रिज्या आ गई। लेकिन अपने को त्रिज्या पूछी नहीं, अपने को तो क्या पूछी है भाई, ऊंचाई पूछी है। अपने को तो क्या पूछी है, ऊंचाई उस खंबे की। तो ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो जब त्रिज्या आ गई तो त्रिज्या का मान यहाँ रख देता हूँ मैं, तो यहाँ रख दूंगा तो मेरे को ये ऊंचाई भी मिल जाएगी। देखो यहाँ रखूंगा तो 2 पाई का मान आपको पता है कुछ नहीं होता, तो 22/7 रख लिया करते हैं। त्रिज्या मेरे पास आई गई, कितनी आ गई भाई, 14 गुणा में एच में निकाल लूंगा बराबर में 264। बस हल ही करना है इसको, 7 दूनी 14। काट लीजिए, कट रहा है, देखो 2 से कट जाएगा कितनी बार, 132 बार। 2 से फिर कट रहा है कितनी बार, 2 6 12, 2 6 12 और 22 3 66। तो एच बराबर कितना आ गया भाई, 3। और किस में था, मीटर। तो ये भी किस में आएगा भाई, मीटर में। ऊंचाई कितनी हो गई, 3 मीटर। तो इस प्रकार से इनको अपन सोल्व कर सकते हैं। बस फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब अपन आगे बात करते हैं। जो आगे वाला जो क्वेश्चन है, इसी में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अरे जो आगे वाला जो अपने पास पैटर्न दिया हुआ है, इसी में 2 क्वेश्चन अपने को सोल्व करने हैं। पाई चार्ट वाला जो आता है उसमें हमेशा 2-2 क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ से देखो इसने क्या बोला है भाई, सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में, सीमा, ये सीमा क्या है, किसी लड़की का नाम है। तो यहाँ पर क्या बोला है, सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में प्राप्त अंक दिए हुए हैं कि उसको कितने नंबर मिले हैं। इन सभी अंकों का योग 480 है। कुल मिलाकर के जो भी परीक्षा हुई है, जितनी भी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सब में मिलाकर के टोटल पेपर था वो कितने का था भाई, अंकों का योग 480 है। तो अपने को ये ज्ञात करना है। देखो पहला क्या है, सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, सीमा को गणित में कितने नंबर मिले। और दूसरा क्या है, सीमा ने, यहाँ सही कर लेना भाई, ये क्या है, सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त किए, हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने ज़्यादा मिले, वो अपने को देखना है। तो देखो इस तरीके को अच्छे से देख लेना, बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि फिक्स है इस प्रकार का पैटर्न लगभग हर बार अपने से पूछा जाता है। तो इसी से अपने सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखो अब इसने बोला है कि कक्षा 6 की परीक्षा में, कोई बात नहीं, किसी की परीक्षा हो, कक्षा 6 की हो चाहे 7 की हो, अपने को क्या लेना है, अपने को तो केवल ये देखना है कि गणित में कितने नंबर मिले और
कुल मिलाकर के उसने दे दिया कि 480 नंबर का पेपर है, कुल मिलाकर के। अब यहाँ देखो आपको ये दिख रहा होगा, हिंदी में 108, अंग्रेजी 72, विज्ञान 87, गणित 93। ये है क्या? ये डिग्री है। ये क्या है? डिग्री है। हिस्सा बता रहा है कि कुल मिलाकर के कितनी डिग्री होती है, आपको पता है कुल मिलाकर के 360 डिग्री होती है। अरे कुल मिलाकर के कितनी डिग्री होती है भाई? 360 डिग्री होती है। ध्यान रखना हमेशा, कुल मिलाकर के 360 डिग्री होती है। कोण वाले चैप्टर में मैंने आपको करवाया था। तो कुल मिलाकर के 360 डिग्री होती है, ठीक है, कुल मिलाकर के 360 डिग्री होती है। तो क्या? तो उसमें से देखो, अब इसने पहला क्या पूछा है, गणित में कितने अंक प्राप्त किए। देखो यदि बात होती डिग्री की तो गणित में कितने मिले भाई? तो गणित में कितने मिले? 93। गणित में कितने मिले? देखो पहले की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, मतलब 16वें क्वेश्चन की है ना। तो गणित में कितने नंबर मिले भाई? 108 नंबर मिले। कितने में से? कितने में से वो देख लीजिए। तो कुल आपको पता है, देखो सॉरी, गणित में कितने नंबर मिले? तो गणित में मिले अपने को 93। गणित में कितने नंबर मिले भाई? 93 नंबर मिले। वो कितने में से मिले? कुल मिलाकर के देखो, यहाँ देखो 360 डिग्री, कुल मिलाकर के 360 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना आपको क्या करना है, जो भी पूछेगा, जैसे गणित में कितने अंक मिले, तो आप देख लो गणित में कितने मिले? 93 डिग्री मिले। कितने डिग्री मिली भाई? 93 डिग्री। वो कितने में से मिली? वो कुल मिलाकर के आपको पता है हमेशा 360 डिग्री होती है। तो हमेशा यही काम करना है आपको, जो भी पूछे, जैसे गणित में कितने नंबर मिले तो वो मैंने ऊपर लिख लिया, और नीचे हमेशा 360 डिग्री लिखूंगा। क्यों? क्योंकि हमेशा कुल मिलाकर के 360 डिग्री होता है। इसका मतलब 360 डिग्री में से उसको 93 डिग्री मिल गया। लेकिन अपने को तो क्या ज्ञात करने भाई? अंक। तो कुल मिलाकर के सभी अंकों का योग दे रखा है इसने। सभी अंकों का योग कितना है? 480। तो इसको किससे गुणा कर लेना? 480 से गुणा कर लेना, उत्तर आपका आ जाएगा। अरे केवल और केवल क्या करना है, बड़े आराम से मैं समझाई तो एक बार दोबारा समझ लेना, अंतिम बार बता रहा हूँ। देखो 93 डिग्री है, वो कैसे आया? जैसे गणित में कितने अंक मिले, तो गणित में मैं डिग्री देख लेता हूँ, अंक नहीं देख रहा मैं, डिग्री देख रहा हूँ। तो गणित में डिग्री कितनी मिली? 93। वो कितने में से? हमेशा 360 में से। कुल मिला के 360 ही होगा, चाहे टोटल करके देख लेना, बाकी जरूरत नहीं है टोटल करने की, 360 ही होगा। और गुणा में जो कुल योग होता है उससे गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा। तो देखो जो कटे उसको काट दीजिए। देखो 0 से 0 गया, 12 से कट रहा है, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, 3 से ये गया, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो गुणा कर लीजिए, 4 4 ती 12, 124 नंबर मिले उसको। कितने में से? 480 में से 124 नंबर मिल गए किसमें? गणित में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है? अगला क्या है? सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त किए? हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने ज्यादा है? आप वो देखिए, अंक में बाद में देखूंगा, अभी मैं डिग्री की बात करूंगा। तो देखो हिंदी में अंग्रेजी से कितने ज्यादा मिले, आप देखो हिंदी ये रही और अंग्रेजी ये रही। तो देखो हिंदी में अंग्रेजी से कितने ज्यादा है? अरे हिंदी वाले अंग्रेजी से कितने ज्यादा, आप वो देख लो। 108 72 से कितने ज्यादा है, वो आप देख लीजिए कितने ज्यादा है भाई। 36 ज्यादा है क्या? हाँ ठीक है, कितने ज़्यादा हो गए भाई? 36 ज़्यादा है। कितनी डिग्री ज़्यादा है? 36 डिग्री ज़्यादा। अरे मैंने यही तो बोला, अंक मत देखो आप, तो डिग्री देख लिया करो। जो भी क्वेश्चन पूछा बस आप वो देख लो। क्वेश्चन ने पूछा हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अधिक है, तो हिंदी अंग्रेजी की तुलना में कितने ज़्यादा है। देखो हिंदी अंग्रेजी से कितनी ज़्यादा है? अरे 108 72 से कितना ज़्यादा है, तो देख लो 36 ज़्यादा है। अरे 108 72 से कितने ज़्यादा है? 36 ज़्यादा। नहीं आता तो इसमें से ये घटा लो तो पता चल जाएगा 36। हाँ, और हमेशा बात किसकी होगी? 36 डिग्री मिले कितने में से? टोटल। टोटल कितना है? 360। हमेशा 360 का भाग लगाना है और गुणा कर लेना है किससे? जो कुल अंक देता है। कुल अंकों का योग कितना है? 480। तो इससे गुणा कर लो, उत्तर मिल जाएगा। देखो 0 से 0 गया, वही 12 तिया 36, 12 चौक 48, 3 से ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 चौक 48। ये लो टोटल कितने हो गए? अच्छा ये तो और ही आसान हो रहा था, 36 ऐसे कट गया 10 बार, 0 से 0 जा रहा था, ऐसे काट देता, कोई बात नहीं, लिख लिए अपन ने। तो 48। तो उसको हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने ज़्यादा नंबर मिले? 48 नंबर ज़्यादा मिले। अब मैं एक क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए देता हूँ। मैं बताता हूँ कि विज्ञान में वो पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले कि चलो आप इतना ही कर लीजिएगा कि अंग्रेजी में उसको कितने नंबर मिले, अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए, ये काम आप खुद से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास में प्रश्न नंबर 18। एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित विषय में 100 में से क्रमशः निम्न अंक प्राप्त किए। 20 विद्यार्थी है, तो 20 विद्यार्थी जैसे मान लो पहले को तो मिले 54 नंबर,
दूसरे को मिले 46 नंबर 100 में से, एक को मिले 24 नंबर, एक को मिले 36, एक को मिले 84, एक को मिले 70, इस प्रकार से अपने को दे रखा है। और इसने बोला है कि उपयुक्त की वर्गीकृत बारंबारता सारणी होगी, उपयुक्त की वर्गीकृत बारंबारता सारणी होगी। तो इसको बारंबारता सारणी बनाएंगे कैसे वो आप देखिए। तो उसके लिए उसने क्या कर रखा था, देखो सभी ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे। तो देखो बनाते कैसे, उसके लिए मैं पहले ऑप्शन बता देता हूँ। अब मैं पूरे तो ऑप्शन बनाऊंगा नहीं, क्यों नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ये बोर्ड पूरा ही भर जाएगा। ठीक है, अब इतना अपना करेंगे नहीं, तो केवल और केवल मैं एक ही बना करके आपको बता दूंगा, जो मेन जो आंसर है वही आपको बता दूंगा। तो एक तरफ तो क्या लिखेंगे अपन, वर्ग अंतराल, क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल, वो दिएगा एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा आपको, क्या है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर उसकी क्या मिलेगी आपको, बारंबारता, बारंबारता मिलेगी। अब ये है क्या वो समझा देता हूँ। देखो उसने वर्ग अंतराल लिख रखे थे, इस प्रकार से लिख रखे थे, सभी में इस प्रकार से लिख रखे थे, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और एक अंतिम 80 से 100, उसने इस प्रकार से बना रखा था। अब अपने को तो अरे ये तो सब में मिलेंगे आपको, ये सारी चीज़ें तो सब में मिलेगी, 4 ऑप्शन है, चारों में मिलेगा आपको। तो ये बारंबारता बनानी है, मेन काम यही है, बारंबारता बनाना, बस वो आपको चेक करना था। तो वो मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ कैसे बनाना है। तो उसके लिए आप देखिए कि बारंबारता कैसे बनाओगे। तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर के 20 तक कितने जनों के नंबर आए हैं, अरे 0 से 20 तक कितने जनों के नंबर आए हैं। अब देखो गड़बड़ ये होती है, कईयों की दिक्कत ये होता है कि 20 इसमें शामिल करूं या इसमें शामिल करूं। तो देखो हमेशा 20 को किसमें शामिल करना है, इसमें, और 40 को किसमें शामिल करूंगा, नीचे वाले में। क्यों, देखो इसमें ऐसा ध्यान रखना है आपको, 0 से शुरू होकर के, 0 से शुरू होकर के 20 से कम, 0 से शुरू होकर के 20 से कम नंबर वाले कौन कौन है वो गिन लो आप। 0 से शुरू होकर के 20 से कम वाले, तो 0 से शुरू होकर के 20 से कम वाले, तो देखो 20 से कम वाले देख रहा हूँ केवल मैं, केवल और केवल 20 से कम वाले। तो 20 से कम वाले कितने हैं भाई, तो 20 से कम वाले देखिए आप, हाँ देखो एक तो ये रहा, ये 20 से कम ही तो है, एक तो ये रहा, एक ये रहा 20 से कम है, और है क्या, ये रहा, ये रहा, अरे और भी है क्या कोई 20 से कम, बस इतने ही है। तो कितने हो गए, मैंने क्या देखा, 0 से शुरू करके 20 से छोटे कितने नंबर है, 0 से शुरू करके 20 से छोटे कितने नंबर है, 1 2 3 और 4। तो कितने नंबर हो गए भाई, 4 हो गए। तो ये उसकी बन गई बारंबारता, ये क्या बन गई भाई, बारंबारता बन गई है। ठीक है, और देखो अब यहाँ पर क्या देखूंगा, अब आप ये ढूंढना 20 से शुरू करके, अब यहाँ 20 भी शामिल करूंगा, यदि कहीं 20 हो तो 20 इसी में लूंगा मैं। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए देखो इसने, हाँ देखो गड़बड़ यहाँ करेगा, और तो कहीं नहीं, एक 30 में है। अब कोई बात नहीं, देख लेते हैं, 30 में तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, 70 में भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसका मतलब तो इस क्वेश्चन में तो कहीं गड़बड़ है नहीं। आपको तो केवल क्या करना है, जो गड़बड़ कब हो जाती है, कहीं पर जैसे 20 लिखा हुआ था, 40 लिखा हुआ था, 60 लिखा हुआ था, लेकिन आपको बिल्कुल आसान प्रश्न दिया उसने। देखो 20 से शुरू करके, मतलब 20 किस में शामिल करना है, यदि 20 आ भी जाए एक, तो आपको ध्यान रखना किस में शामिल करूंगा, इसमें शामिल करूंगा। 20 से शुरू होकर के 40 से छोटे, 20 से शुरू करके 40 से छोटे, देखो 20 से शुरू करके 40 से छोटे है क्या, हाँ ये रहा, 20 से शुरू है, 40 से क्या है, छोटा है। तो देखो ये रहा 20 से, हाँ ये 40 से छोटा है, 40 से छोटे और कोई से है क्या, देखो ये रहा 40 से छोटा है क्या, ये रहा, ये रहा, और कोई है क्या, और कोई नहीं है, बस। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 नंबर हो गए। अब देखोगे 40 से शुरू करके 40 से शुरू करके 60 से छोटे, तो 60 से छोटे देख लो, तो 60 से छोटा एक तो देखो ये रहा, 60 से छोटा ये रहा, और है क्या 60 से छोटे, तो 60 से छोटे ये रहा, 60 से छोटा ये रहा, ये भी 60 से छोटा है, और कोई है क्या, हाँ ये रहा, और कोई है क्या 60 से छोटा, और 40 से शुरू हो रहा हो, मतलब 40 से तो बड़ा, 60 से छोटा, तो कोई नहीं है। और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने हो गए भाई, 6 हो गए। अब 60 से शुरू करके 80 से छोटे, 60 से शुरू करके 80 से छोटे, तो 60 से शुरू करके 80 से छोटे, देखो 60 से शुरू करके 80 से छोटे, आप तो ये देख लो 80 से छोटे कहाँ है, ठीक है 80 से छोटे कहाँ है, 80 से छोटे देखो एक तो ये रहा, ये रहा 80 से छोटा, इसके लगा देता हूँ भाई, ऐसा कर देता हूँ, देखो ये रहा 80 से छोटा, 80 से छोटा, 80 से छोटा ये रहा, ये रहा 80 से छोटा, और है क्या कोई 80 से छोटा, बस कितने हैं, 3 है, कितने नंबर है 3, बाकी बच गए वो इसी में तो होंगे। अब देख लो बाकी कितने बचे भाई, 1 2
2 2 2 2, केवल कितने बचे 2, और एक काम और कर लेना, इन सब का टोटल कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, क्योंकि देखो कितने छात्र थे टोटल 20 थे, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए भाई 20 होने चाहिए। तो टोटल करो एक बार, देखो 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 10 20 हो गए, ठीक है। सबका काउंट कर लोगे तो 20 हो रहे, तो इसका मतलब ये अपना क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। वो कई बार क्या करता है, देखो अब की बार तो अपने पास ऐसे ही पूछ लिया, कई बार वो क्या करता आगे बोल देता मिलान चिन्ह भी बनाओ। क्या बनाओ भाई, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। अब कैसे बनाते हैं मिलान चिन्ह, वो देखो, अब आड़ू भाषा में देखो गिनती कैसे करते हैं, वो वही काम यहाँ करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे 4 है तो 4 में कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4, बस काम खत्म, 4 खड़ी लाइनें खींच दो। अब 5 के बारे में बात की तो 5 कैसे, देखो 1 2 3 4 और ये एक आडी लाइन खींच देता वो 5 के लिए। 5 के लिए क्या करता है वो 5 5 के जोड़े बनाता है हमेशा, तो उसके लिए वो क्या करता है आडी लाइन खींच देता है। तो 1 2 3 4, 5 के लिए बात करेगा तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 5 के जोड़े बनाता है, अधिकतम 5 ना। फिर देखो 6 की बात करूंगा, 6 के लिए मिलान चिन्ह पूछ ले तो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, और छठवीं लाइन अलग 5 5 के जोड़े। अरे आगे ऐसा जैसे 3 बनाना है तो 1 2 3 खत्म। अरे आडी लाइन तो कब आएगी, 5वें पर आती है, 10वें पर आती है, 15वें पर आती है ना। जब 2 की बात करेगा तो 1 और 2, तो ये मिलान चिन्ह भी कई बार पूछ लिया करता है। जैसे मान लो मेरे को बनाना है कितना, या मान लो कि मेरे को बनाना 13, तो 13 कैसे बनाऊंगा, तो वो आप देखिए, आप सीख जाओगे एक बार में। देखो 13 बनाना तो मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस खत्म, ठीक है। अरे 5 5 के जोड़े लेना अपने को, यदि 5 से कम है तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है ना। तो खड़ी खड़ी लाइनें खींच दो। 5वीं हमेशा क्या आएगी, आडी आती है, तिरछी लाइन खींच देते हैं, इसको काट देते हैं। जैसे कहीं बनाना है मेरे को, जैसे आप खुद बना करके देखना, जैसे 9 बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस प्रकार से अपन बना सकते हैं, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है आपको। अब जो पिछला जो पेपर लगा था, सबसे ज़्यादा जो समस्या आई थी, वो समस्या आई थी सभी लोगों के प्रश्न नंबर 19 में। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, अधिकतर लोग तो जो मैथ वाले थे उन्होंने तो सोल्व कर लिया, लेकिन कई मैथ वालों के बीच में क्या हो गई भाई, गड़बड़ हो गई कि इसको कैसे सोल्व करें, वर्गमूल कैसे निकालूं। तो उसके लिए मैंने तरीका आपको बता रखा है, बिल्कुल आसान सा तरीका था, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही था, ठीक है, सोल्व करने के लायक था। कैसे सोल्व करते हैं, थोड़ी सी समस्या जरूर होगी, बाकी देखो ऑप्शन बिल्कुल आसान आसान थे, छोटे छोटे ऑप्शन दे रखे थे, 3 -3 9 -9 इस प्रकार से दे रखे थे। अब देखने में से लगेगा इस प्रकार के आंसर कैसे आ सकते हैं, लेकिन जरूर आएंगे, देखना कैसे। तो इसको सोल्व करूं तो कैसे सोल्व करूं, तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, अंडरूट इसके लग रहा तो पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, इसको सोल्व कर लेता हूँ। किसको, ये जो लिखा हुआ है 84 + 18 √3। अरे बिल्कुल आसान सा तरीका मैंने समझा रखा था, अभी देखना बिल्कुल आसानी से आप खुद भी कर लोगे इसको। देखो इसको सोल्व कर लेता हूँ, फिर जो आएगा यहाँ रख दूंगा तो आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, इसको कैसे सोल्व करूँ, इसका अंडरूट कैसे ज्ञात करते हैं। अरे पहले अंदर वाले का तो अंडरूट ज्ञात करो, पूरे का तो बाद में ज्ञात करूंगा, पहले इसका तो निकालो, पहले इसको तो हल करो। तो कैसे हल करूं, देखो ये 84 है जो है, इसको मैंने क्या बोला था, हमेशा क्या लिखना, 2 गुणा कितना लिखूँ आप तो ये देख लो, तो 2 गुणा 9। अरे 18 को क्या लिख लेता हूँ, 2 गुणा 9, ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया, और गुणा में कितना √3 है। अब मैंने ये बोला था 2 तो है जो है, अब 2 के साथ में 2 संख्याएं आपको मिलेगी, इनका स्क्वायर करके जोड़ो, देखिए ये आता है क्या, इनका स्क्वायर करके जोड़ो, ये आता है क्या, यदि आ गया देखो करके देखो एक बार, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ूंगा, देखो 9 का स्क्वायर तो 81, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, 3 आया। तो कितना हो रहा है, 84 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब यही खत्म हो गया। देखो कितना आसान प्रश्न था, लेकिन दिखने में बड़ा ही अजीब लगता है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, केवल और केवल तरीका मैंने क्या बताया था, यदि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर ये आया तो बस यही आंसर, 9 और √3, बस खत्म। प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लगा लीजिए, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन अभी काम खत्म थोड़ी हो गया, अभी तो देखो अपन ने इसका मान निकाला है, तो इसका मान मैंने निकाल लिया, ये आया, और पूरे के फिर √, लग रहा था, और प्लस कितना है, यहाँ पर आगे क्या है भाई, -√3। अरे अभी तो मैंने केवल स्क्रॉल किया है, केवल स्क्रॉल किया है, यदि स्क्रॉल कर लोगे तो काम खत्म हो गया। देखो स्क्रॉल किया मैंने, इसको अलग से हल किया तो ये आ गया था मेरा आंसर, ये आया था, और प्लस
माइनस अंडर रूट 3 लगा हुआ, तो देखो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 गया, 9 का अंडर रूट आपको पता है कितना होता है 3, तो इसका आंसर कितना हो गया भाई 3। -3 कभी भी नहीं होता, 9 का अंडर रूट हमेशा ही 3 होता है, अंडर रूट का उत्तर हमेशा प्लस में ही आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9 का अंडर रूट हमेशा ही 3 होगा। जैसे कोई बोले 16 का अंडर रूट कितना होगा, तो 16 का अंडर रूट हमेशा ही कितना होगा 4 होगा, कभी भी प्लस माइनस 4 नहीं बोलना है, गलत है, ठीक है, 16 का अंडर रूट 4 ही होता है, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 ही होता है, तो आपको ये याद रखना है। ऐसे 9 का अंडर रूट कितना होगा 3, ऑप्शन में -3 भी था तो वो बिल्कुल गलत आंसर है। ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर, 3 भी -3 भी नहीं हो सकता, अपने तो केवल एक ही तो क्वेश्चन आंसर, अरे केवल एक ही तो आंसर सही होता है, तो वो कौन सा होगा 3 होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें भी लोग गलत करते हैं और खास तौर पर मैथ वाले ही गलत कर देते हैं। इसको सोल्व करने में पहले गलती की कि कैसे सोल्व किया, कईयों ने सोल्व कर भी लिया तो आगे जाकर के उसको ऑप्शन 3 भी मिला और -3 भी मिला, तो फिर वहां चक्री हो गया कि आंसर क्या आएगा 3 आएगा या -3 आएगा। 9 का अंडर तो +-3 दोनों होता है, लेकिन नहीं होता है, 9 का अंडर केवल 3 होता है, 16 का अंडर केवल 4 होता है, 25 का अंडर केवल 5 होता है। यदि कोई प्लस माइनस लगाता है तो वो गलत है, तो और वो अब डिटेल से मैं इतना बताऊंगा नहीं कि क्यों गलत है, क्योंकि बताऊंगा तो काफ़ी समय मेरा और लग जाएगा। बाकी अपने को तो ये क्वेश्चन सोल्व करना है, वरना तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर देते हैं अंतिम। और इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए कैसे सोल्व करते, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा था, तो उसके अंदर मैंने आपको समझाया था। इसी प्रकार के क्वेश्चन कई सारे मैंने आपको करवाए थे, 3, 4, 5% मैंने इस प्रकार के करवा रखे हैं आपको, तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन भी है, हर बार पूछा जाता है। ये क्या होते हैं, रेखिक समीकरण होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं भाई, रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरणों से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, तो इनका तो पूरा ही मेथड अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब वो कैसे, तो वो आप देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। देखो एक तो अपने पास में ये है और दूसरा समीकरण ये है, तो एक काम करना, मैंने बोला था या तो अक्ष को बराबर कर लो, या तो अक्ष वालों को बराबर कर लो या वाई वालों को बराबर कर लो, एक ही काम आपको करना है। तो या तो कोई बोले मैं अक्ष को बराबर करूंगा तो अक्ष को बराबर कर लो, तो देखो अक्ष वाला यहाँ तो कितना है भाई 2, या अक्ष के गुणा में कितना है 1, तो यदि मैं इस पूरे को 2 से गुणा कर लूंगा तो यहाँ भी 2 अक्ष हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको किससे गुणा कर लेता हूँ भाई 2 से, तो इसको 2 से गुणा कर लेता हूँ। तो देखो ये जो है वो तो है, ये तो है, इसको 2 से गुणा कर लेता हूँ, तो इसको 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 2 अक्ष, 2 से गुणा किया तो 6 दूनी 12 भाई, 2 से गुणा किया तो 47 दूना कितना होता है भाई 94, 47 दूना कितना हो गया 94। अब आपको क्या करना है, अरे दोनों समान तो घटा लेना है, घटाने पर क्या होता है चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस ये माइनस ये भी माइनस, तो ये गया -3y और -12y, तो -3y और -12y कितना हो जाएगा भाई -15y। ऐसे इसको सोल्व करोगे तो 79 में से 94 घटाओ, नहीं घटेगा तो इसमें से ही घटा लो, तो कितना आ जाएगा भाई -15 आ जाएगा। तो देखो माइनस से माइनस तो कट गया और 15 से 15 काट, अरे -15 से -15 काट दो, y बराबर कितना आ जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अरे माइनस से माइनस तो ऐसे गया, 15 का भाग दे दो, 15 में 15 का भाग दोगे तो एक बार, तो ये तो y का मान हो गया। अब y का मान या तो यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, किसी में भी रख दो, अरे किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो मैं y का मान यहाँ रख लेता हूँ या फिर y का मान यहाँ रख लो, चलो मैं यहाँ रख लेता हूँ, तो किसका मान मिल जाएगा मेरे को, अक्ष का, कहीं भी रखो। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो, इस प्रकार के कई क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, है ना। तो y का मान 1 रख दीजिए, तो y की जगह 1 रखूंगा तो कितना आएगा, देखो अक्ष तो है ही, y की जगह 1 रखोगे तो 6 एकम 6 बराबर 47, तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा 6, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 47 -6, तो कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 41, अक्ष भी मिल गया और y भी मिल गया। अब आपको जो पूछा है वो कर लो, तो इसने पूछा है अक्ष माइनस y, अक्ष माइनस का चिन्ह y कितना है भाई 1, तो 41 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई 40, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस को तो अपने को पूरा सोल्व करना ही पड़ता है, ठीक है, इसके अलावा अपने पास कोई तरीका नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हाँ, यदि ऑप्शन होते अपने पास क्या होते, अक्ष और y का मान, अरे केवल अक्ष और y का मान पूछता,
तो अक्स और वाई का मान मैं यहाँ रख के देख लेता, यहाँ रख के देख लेता, उत्तर सेम हो जाता। लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया, अक्स माइनस वाई, तब अपने गड़बड़ हो गई। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। और पूरा सोल्व करने का मेथड मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में करवा रखा है। तो इस प्रकार से आपके पास जो रीट 2017 का जो पेपर है जो 2018 में लगा था, तो वो क्या हो जाता है, आपका पूरा सोल्व हो जाता है। बिल्कुल आसान पेपर अपने पास में आते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट पता है और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने करवा भी रखे हैं। लास्ट मैक्सिमम आपका 1 घंटे में मैंने सोल्व करवा दिया, वो भी समझा करके। एक ही क्वेश्चन के कई क्वेश्चन बना करके मैंने आपको सोल्व करवाया 1 घंटे में। 1 घंटा या अधिकतम आपका 1 घंटा 10 मिनट लगा होगा। पिछला वीडियो लेक्चर था 40 मिनट का और ये वीडियो लेक्चर है 30 मिनट का। तो अधिकतम 1 घंटा 10 मिनट में मैंने पूरा सोल्व कर दिया है। और वो भी कैसे, आपको बिल्कुल समझा करके मैंने करवाया। यदि आप खुद करोगे तो मुश्किल से आपको 40 मिनट भी नहीं लगेगी पेपर को सोल्व करने पे। आधे घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कर सकते हो। तो देख लो, इस प्रकार का आपका जो पेपर है वो हर बार पूछा जाता है। इसी प्रकार से जो रीट 2015 है, जो आरटेट जो पहले लगे हुए हैं एग्ज़ाम, तो उनका भी पेपर आप सोल्व करके देखना, आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। इसी प्रक्रिया से और इसी टाइप के इसी प्रकार के क्वेश्चन उनमें भी पूछे गए हैं। बाकी उनको भी मैं क्या करवा दूंगा, सोल्व करवा दूंगा। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।